बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम बात करने जा रहे हैं कि राब के तरीक़ाकार से जो है वो धान की पनीरी जो है वो कैसे काश्त की जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में आपको बता दिया है कि धान की पनीरी काश्त करने के 3 तरीक़ाकार हैं। नंबर 1 कद्दू का तरीका या गीला तरीका जिसको हम कहते हैं, नंबर 2 खुश्क तरीकाकार और नंबर 3 राब का तरीका। अगर आपने 2 तरीकाकार अभी तक नहीं देखे तो आप हमारी गुज़श्ता वीडियोज़ को लाजमी देख लीजिए ताकि आपको मज़ीद जो है उन तरीकाकार के बारे में भी मालूमात जो है वो मिल जाए। दोस्तों, राब का तरीकाकार दरअसल ज़्यादातर उन इलाकों में इस्तेमाल होता है जहाँ पर रकबे बहुत ज़्यादा पक्के हैं और जहाँ पर जड़ी बूटियाँ खुसूसन भकड़े का जो है वो बहुत ज़्यादा मसला आता है। दोस्तों, इन तरीकाकार की काश्त जो है वो राब के तरीका की काश्त का ज़्यादातर डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ के जो हैं अज़ला वहाँ पर काश्त की जाती हैं जहाँ पर रकबे बहुत ज़्यादा पक्के और सख्त होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीकाकार में करना क्या है कि जिस ज़मीन पर आपने पनीरी काश्त करनी है उस ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करके या हल चला के अच्छे तरीकाकार से जो है वो उसको तैयार कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आप पराली इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गंदम के नड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप तूड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार जो हैं वो दरख्तों के खुश्क पत्ते जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अब करना क्या है, जिस क्यारी में जिस जगह पर आपने डाइस की यानी कि धान की पनीरी को काश्त करना है वहाँ पर दोस्तों आपने इन चीज़ों की, फक की, पराली की या तूड़ी की या पत्तों की एक तय बिछा देनी है। अब दोस्तों, तय बिछाने के बाद क्या करना है, शाम के वक्त उस फग या पराली को, जो भी मटेरियल आपने वहाँ पर ज़मीन पर बखेरा है, उसको आग लगा देनी है और आग अच्छे तरीक़ेकार से जलती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीक़ाकार का जो है वो मकसद क्या है आग लगाने के, वो जो बखड़े के बीज होते हैं बहुत ज़्यादा अपना जान में होते हैं और खुशक हुए होते हैं उस टाइम, लेकिन आग के साथ जैसे वो बीज जो है वो जलकर राख हो जाते हैं, जिसकी वजह से आइंदा आने वाली जो है वो फसल में मज़ीद जड़ी बूटी का जो बीज है वो नहीं फैल सकता। अब दोस्तों, जब आपने आग लगा दी और अगले दिन सुबह को या अगले दिन शाम को वो राख ठंडी हो जाती है तो इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसको राख को कस्सी की मदद से अच्छी तरह से उसको हल्की गोडी करके उसको ज़मीन में मिक्स कर देना है। अब दोस्तों, आपने जो बीज तैयार किया हुआ है, इसी तरह बीज को दवाई लगा के, जैसे कि हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया है, बीज को अच्छा तरीक़ाकार से आपने दवाई लगा लेनी है और दवाई करने के बाद छटा कर देना और इसके बाद आपने खेत को पानी लगा देना है। दोस्तों, अगर बेहतर तो यही है कि अगर आप इस तरीक़ाकार में भी पराली, गंदम के नड़ या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ ऊपर मल्चिंग के तौर पे यानी कि कवरिंग के तौर पे बिछा सकते हैं। जैसे ही पनीरी बाहर आ जाएगी तो आपने इस तरीक़ाकार से भी जो है वो धान की पनीरी को काश्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद इस तरह की मालूमाती एग्रीकल्चर से, अपनी ज़राअत से मुतल्लिक़ वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोज़ सबसे पहले मिल जाएँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।